जय हिंद। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जहां अज्ञानता होती है वहीं पर अंधविश्वास भी अपने आप चल कर के आ जाता है। इसको मैं आज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं एक बड़े यूट्यूबर हैं मुरली वाले हौसला जी, तो बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं और मूलतः वो सांपों को रेस्क्यू करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और एक सुरक्षित स्थान पे जाकर के जंगलों में छोड़ देते हैं। और कभी कभी मैंने देखा है रील्स में उनके, मैं खुद उनका सब्सक्राइबर हूँ, तो मैंने देखा है कि वो ऐसे व्यक्तियों की भी सहायता करते हैं, मदद करते हैं जो गरीब और असहाय होते हैं। और उनका जो है वो यही रवैया जो है लोगों के प्रति उनका स्नेह बढ़ाता है। और अभी हाल ही में जो है उन्हें एक रेस्क्यू के समय में स्नेक ने बाइट कर लिया था, काट लिया था उंगली में, और बहुत उनकी हालत ख़राब हो गई थी। फिर लोगों की जो संतावना है और लोगों के जो प्यार और स्नेह है, जो दुआएं हैं, उनको काम आई और अभी पता चला है कि मतलब वे स्वस्थ हैं और अभी ठीक हैं और अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन बात ये उठता है कि जब एक इतना बड़ा यूट्यूबर या इतना बड़ा व्यक्ति जो हमेशा सांपों के साथ उठना बैठना रहता है, उसका सांप ही नहीं बाकी अन्य जानवर भी जितने जहरीले और विषैले जानवर होते हैं उन्हें जो है वो पकड़ कर के रेस्क्यू करते हैं। तो जब उनको सांप ने काटा या उन्हें बाइट किया तब वो क्या किए, झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं आए, तुरंत डॉक्टर से सलाह लिया और डॉक्टर भी जाकर के डॉक्टरी में एडमिट हो गए। तभी उनका जो है वो जीवन बचाया जा सका। खुद उन्होंने एडमिट किया है कि यदि वो कुछ समय और लेट कर देते तो शायद उनकी जीवन जो है वो बचाना मुश्किल हो जाता। तो वो खुद बताते हैं खुद बताते हैं कि कुछ जो कोबरा है उसका समय ड्यूरेशन जो होता है वो 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट के बीच में होता है। यदि उस समय व्यक्ति कोई पहुंच जाता है तो उसका जीवन बचाया जा सकता है, अन्यथा जो है उसके सारे इंटरनल आर्गन जो है वो काम करने बंद कर देते हैं और व्यक्ति जो है उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। कि हमारा भारत जो है वो अभी इतना शैक्षिक विकास नहीं हो पाया है, लोगों में चेतना का भाव नहीं अभी जागृत हो पाया है। तो इसलिए जब कभी किसी को सांप काट लेता है, देखिए भारत में सारी सांप जो है वो विषैले नहीं हैं, उसमें से जो है वो कोबरा जो है वो ज़्यादा विषैला माना जाता है। अपने स्थानीय क्षेत्रों में भी अलग अलग सांप जो है वो मिलते हैं। तो ये जो झाड़ फूँक और डॉक्टरी के बीच में जो समय अंतराल होता है वही 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाता है। कभी कभी तो लोग ऐसी हालत में छोड़ के जाते हैं जब उनकी मृत्यु यहीं हो जाती है, तब वो लेकर के पहुंचते हैं। तो समय रहते अगर आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो जान बचाई जा सकती है। झाड़ फूँक के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि जो सांपों के रेस्क्यू करता है वो खुद जब वो अपने प्राण बचाने हुए तो वो हॉस्पिटल में ही पहुँचे, ना कि झाड़ फूँक में पहुँचे। वो कि जब बरसात का समय आता है, अभी जून चल रहा है, इसके बाद में जुलाई, जून का लास्ट वीक जो होता है और जुलाई जो होता है और अगस्त, ये 3-4 महीने जो होते हैं वो बरसात का सीज़न होता है। और बरसात हो जाने के बाद में भी पानी चारों तरफ भरे रहते हैं। उस समय जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं, ऊंचा स्थान ढूंढते हैं और ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ पर उनको बैठने में आसानी हो। कंडौरा, तो कंडौरा जो होता है अक्सर देखा गया जितने भी स्नेक बाइट हुए हैं वो वहीं पर होते हैं। जब महिलाएं जाती हैं कंडा निकालने के लिए, उपले जो होते हैं गोबर के उपले, तो वहीं पर निकल करके वो उनको बाइट कर लेता है। जैसे एक बिछखोपड़ा होता है, लोग कहते हैं गाँव में कि बिछखोपड़ा जो होता है, जैसे भी हमारे यहाँ आप देख रहेंगे पीछे जो पेड़ लगा हुआ है, हम अपने बचपन की बात बताते हैं कि लोग ये बना करके रखे थे भ्रांति कि यहाँ पे बिछखोपड़ा रहता है, जो वो मिट्टी लगा हुआ है उसी में बोलते थे कि ये बिछखोपड़ा रहता है। अक्सर हो सकता है कि इसमें कोई ऐसे जानवर रहते हों, क्योंकि ये विशाल पेड़ लगा हुआ है, बहुत पुराना पेड़ है, तो इसमें हो सकते हैं कोई जानवर हो। लेकिन जो मुरली वाले हौसला जी हैं वो कहते हैं कि बिछखोपड़ा नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है, क्योंकि बिछखोपड़ा जो होता है जिसे लोग कहते हैं वो एक प्रकार का जीव होता है जो देखने पर डरावना लगता है और उसकी बनावट भी अलग होती है, जो छिपकली की जैसे। तो इसीलिए लोग मान लेते हैं कि जब वो काट लेता है और उसके बाद में सर फट जाता है। तो ये भ्रम जो है वो बचपन से ही लोग फैला करके रखते हैं, और जब व्यक्ति बड़ा होता है तो फिर वो जा करके क्या होता है, वो विशाल रूप ले लेता है और वो फिर उस भ्रम से बाहर नहीं निकल पाता है। और यही कारण है कि जब वो उसे किसी को सांप काट लेता है या कोई जहरीला काट लेता है तो वो सबसे पहले झाड़ फूँक में जाते हैं, फिर उसके बाद में जब नहीं होता है तब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब तक समय बहुत व्यतीत हो गया होता है और फिर जान बचाना नामुमकिन हो जाता है। हमने तो देखा नहीं है कि झाड़ फूँक कैसे होता है, कैसे सांप को जो जब काट लेता है तब कैसे झाड़ फूँक करते हैं, लेकिन अभी आपको बताएंगे कि झाड़ फूँक कैसे होता है और कौन लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कितने लोग होते हैं, और क्या झाड़ फूँक से फ़ायदा होता भी है या फिर झाड़ फूँक जो है वो वैसे ही एक मनगढ़ंत कहानी है, बताएंगे। पहले तो आप अपना नाम बताएं और उसके बाद में जो है वो। मेरा नाम रामू जागर विश्वकर्मा जी। आप कितने लोग को जानते हैं ऐसे जो झाड़ फूँक किए हैं, क्या आप देखे हैं झाड़ फूँक करते हुए? ऐसा लोग जब झाड़ते हैं
तो ग्रुप बना के चलते हैं। तो उनका नाम बताएं। तो ग्रुप में जैसे एक नाम है बनहरा और एक राम समुद्र, एक मेही और एक जो है राम रंग, जी। जैसे आज्ञाराम, 4-5 लोग जो है ग्रुप बनाकर झाड़ फूँक करने जाते थे। और कुछ लोगों की मान्यता है कि जैसे ठीक भी हो जाता था। वो जब ज़्यादा जहरीला सांप काटता है तो अब विश्वास के ऊपर खाई सारा काम होता है। और कुछ लोग जिसको ज़्यादा विष नहीं चढ़ता था उसको जो है ठीक हो जाता था। अब जो भयंकर होता था वहाँ उसको लेकर के जाना पड़ता था अलग डॉक्टर। तो ऐसे कौन कौन से सांप हैं जो यहाँ हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनका जो जहर होता है वो विषधर माने जाते हैं? विषैले सांपों में जैसे हम लोग फेटारा कहते हैं, जिसको कोबरा कहा जाता है। हाँ। और एक गंडाइस होता है, लोहारिन सांप होता है। ये स्थानीय नाम है जो यहाँ। मजगिधवा, धमिना, ये मजदिगवा और धमिना जो है वो इनसे सबसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके काटने से कुछ होता भी नहीं है। और जो जहरीले सांप काटते हैं जैसे फेटारा है, लोहारिन है, गंडाइस है, मृत्यु तक हो जाती थी। और झाड़ फूँक करने से भी उनको आराम होता जाता था। हाँ। तो लेकिन 2-3 बार जो है उनको देख रेख करना पड़ता था जो सांप झाड़ने जाते थे। हैं, लगभग 3 दिन तक वो सही रूप में नहीं रहते थे। तो ये बताएं, क्या आपने देखा है झाड़ फूँक होते हुए? हाँ, क्या करते थे? झाड़ फूँक करते समय तो हमने देखा है। कैसे करते थे? मंत्र द्वारा उसको जो है। कितने लोग होते थे उसमें ग्रुप में? बताया तो 4-5 लोग, 5-6 लोगों का ग्रुप होता था। और 2 आदमी पकड़ के उसको खड़े करते थे, जिसको लहरियाना कहते हैं। जी जी, अवधि में। हाँ, अवधि में। और जो है कान में उसके मंत्र पढ़कर फूंकते थे और उसको 2 लोग पकड़ के रखते थे, नहीं तो वो गिर जाता। और इसी के लिए वो 2-4-6 आदमी का ग्रुप बनाकर चलते थे। ये भी माना जा रहा है कि जब जो व्यक्ति सांप झाड़ते हैं तो उनमें ये मान्यता होती है कि अगर रात को 11 या 12 बजे हो, चाहे पानी बरस रहा हो या दोपहरी हो, तो क्या उसको जाना पड़ता था? हाँ, तो बिल्कुल। इसीलिए तो लोग सब अब नहीं जाते हैं झाड़ फूँक करने, क्योंकि उसमें उन लोगों में ये मान्यता थी कि झाड़ने के लिए अगर नहीं जाता है जो आदमी, जो जानता है मंत्र, तो उसको पाप लगता था। और पाप से बचने के लिए लोग रात बिरात, आधी रात हो, खाना खाते हो, उसको छोड़ करके जाना पड़ता था। जो जितने ग्रुप वाले थे, क्या उसमें अभी कोई हैं जो अभी भी नहीं, वो तो सिखाए हो? ना, अब कोई सीखना भी नहीं चाहता है। और वो उन लोगों में से कोई है भी नहीं, सब समाप्त हो गए और कोई नहीं बचा है। चलिए ठीक, धन्यवाद।